बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है लाइव पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, मुल्क में जहां हमें स्मॉग के मसाइल दरपेश हैं, वहीं मुल्क की सियासत में स्मॉग छाई हुई है। बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने 9 नवंबर को कहा था कि वो रवां माह ही एहतजाज की कॉल देंगे और हमने फिर ऐलान सुना बाजुबानी अलीमा खान साहिबा कि 24 नवंबर को फाइनल एहतजाजी कॉल होगी, डू और डाई, आर या पार। मुतालबात भी सामने रखेगा और आज इस सिलसिले में पिशावर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा का बिलखसूस जो पंजाब से मेंबरान असम्बली हैं और लीडरान हैं, उनका इकट्ठ हुआ, जिसमें साबिक खातून अव्वल और बानी चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने शिरकत की। और एक तासुर बनता जा रहा है कि 24 नवंबर के एहतजाज के हवाले से बुशरा बीबी मुतहरक हो गई हैं। अगरचे फैसल चौधरी ने इस बात की क्लैरिफिकेशन की कि बानी चेयरमैन पीटीआई का यह कहना है कि बुशरा बीबी यानी साबिक खातून अव्वल अमली सियासत का हिस्सा नहीं बनेगी। ताहम यह भी बात हमारे सामने आई है कि वो ना सिर्फ डायरेक्शंस दे रही हैं अकॉर्डिंग टू मीडिया सोर्सेज, बल्कि एहतजाज की हिकमत अमली के गौर गौस में एक मरकजी किरदार अदा कर रही हैं। रद्द-ए-अमल भी सामने आया है मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से। मुस्लिम लीग नवाज के सदर नवाज शरीफ साहब ने लंदन में मीडिया टॉक करते हुए कहा कि बानी चेयरमैन पीटीआई क्यों कर एहतजाज कर रहे हैं या उनके वर्कर्स, उनकी कारकर्दगी सिफर रही और वो ये पहले कौम को बताएं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज से मिलकर क्या कुछ किया। फिर उस वक्त की अदलिया के साथ मिलकर साजबाज करके वजीर आजम को नाअहल करवाया गया। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी नून लीग के साथ जो पीपल्स पार्टी का वर्किंग रिलेशनशिप है उस पर इतराजात उठाए हैं। तहफुजात का इजहार किया है कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी में मुआहदा हुआ उस पर कुल्ली तौर पर अमल नहीं हो रहा। ख्वाजा आसिफ साहब जो वजीर दिफा है, उनकी जानिब से कहा गया कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जो इतराजात हैं इनको उनकी क़यादत और हुकूमत डरेगी। मुल्क की सियासत और इसका जो रुख है, आज की नशिस्त के पहले हिस्से में हम इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उसके अलावा आज इस्लामाबाद में मरगला डायलॉग, अहम डायलॉग की तकरीब हुई, जिससे खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब का कहना था कि दुनिया में इस वक्त काफ़ी चैलेंजेस का सामना है, लेकिन गुमराहकुन और गलत खबरें एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो मौजूद 3 मेहमान शख्सियत हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं, तीनों बड़ी जमातों के सरकर्मा, उनका तारुफ हमसे करा देते हैं। हमें ज्वाइन किए जनाब इख्तियार वली खान साहब ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकजी रहनुमा, आपका बहुत शुक्रिया। हमें ज्वाइन किए नदीम कुरैशी साहब ने, मेंबर प्रोविंशियल असम्बली पंजाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा, उनका बहुत शुक्रिया। और जुल्फ़िकार बदर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है और तर्जुमान है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। तीनों मौजूदानों को फॉर्मल वेलकम। मैं आप लोगों की इजाजत से गुफ्तगू का आगाज नदीम कुरैशी साहब सर आपसे करूंगा। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम सचते में वक्त देने का। बताइएगा 24 नवंबर को आपकी क्या नई हिकमत अमली होगी और क्यों कर पिशावर में आज पंजाब असम्बली के अरकान और रहनुमाओं को बुलाया गया था? इस इकट्ठ की पिशावर में जरूरत क्यों कर दरपेश हुई? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका भी और पीटीवी का। ये मेरा और मेरी जमात का मौक़िफ़ पाकिस्तान के लोगों तक पहुंच सकेगा। पहली बात यह है कि पिशावर में होने की वजह इस इकट्ठ की है, आप देख रहे हैं कि पंजाब में जो हुकूमत इस वक्त है उनके यहाँ जमहूरी अक़दार सिर्फ गुफ्तगू की हद तक है, उनके यहाँ रवादारी सिर्फ गुफ्तगू की हद तक है, उनके यहाँ अपने मुखालफीन की बात को सुनना और उस पर सियासी रिस्पॉन्स करना सिर्फ गुफ्तगू की हद तक है। यहाँ एक जबर है, लाकानूनियत है और यहाँ वो इक़दाम किए जाते हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान में जमहूरियत के हवाले से एक नई जोहतें मुतारिफ करवाई हैं, जिसमें FIRs हैं, जिसमें 3 MPOs 16 MPOs, घरों पे रेड। मतलब ये है कि पंजाब में मैं नहीं समझता कि इस वक्त हम इस पोजीशन में हों कि हम कोई पुरअमन गुफ्तगू के लिए भी इकट्ठे हो सके। तो इसका मतलब कि 24 नवंबर को, इसका मतलब यह हुआ कि 24 नवंबर को फिर पिशावर से ही काफिला आएगा और अली अमीन गंडोपुर साहब भी उसको लीड कर रहे होंगे। आप लोगों की तरफ से फिर ना ही समझे? ना ना नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल हमारी तरफ से 100% हाँ समझे इंशाल्लाह। अच्छा। और आप देखें पंजाब जो है वो पाकिस्तान के माथे का झूमर है। पंजाब जिस तहरीक में अरावल दस्ते का किरदार अदा करता है वो तहरीक कामयाब होती है। ठीक। मैंने आपने मेरी बात नहीं मुकम्मल होने दी। आपने लपक के जैसे वो विकेट कीपर कैच पकड़ते हैं ना वक्त से पहले ही आपने पूरी तरह वो कैच पकड़ने की कोशिश की है। मैं सिर्फ गुजारिश आपको ये कर रहा हूँ, क्योंकि केपीके के लोग भी और पंजाब के लोग भी, केपी में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है और पंजाब में भी 8 फरवरी का इंतखाबात तो हम ही जीते हैं। अच्छा। वो जो भी हुआ फैसला, उन्होंने जो भी इंतखाब किया
अब भी हम बहुत बड़ी तादाद में असेंबलीज में भी मौजूद है, और पंजाब में इस वक्त अगर कोई एक पॉलिटिकल पार्टी लीड कर रही है पब्लिकली, जो लोगों के दिलों में बसती है, ठीक। जिससे लोगों को उम्मीद है, जो लोगों की तवज्जो का मरकज है, वो तहरीक इंसाफ है। ओके, अब सर ये आज आपने के बताया कि मकसद- पंजाब जो है वो हमेशा, जहां से आपने जो बात की है कतक कलामी के लिए माज़ है, सेंटर अली जफर साहब भी कह रहे हैं कि जो तहरीक पंजाब से उठती है वही फिर होती है। मुझे जरा खदोखाल बता दीजिए कि हिकमत अमली माजी के एहतजाज से किस तरह हटकर होगी, फिर मैं इख्तियार वली साहब के पास जाऊंगा सर। नहीं, अगर हम हिकमत हमली हमने आपको बतानी है तो इसका मतलब है फिर मैं ये आईजी पंजाब को डायरेक्ट फोन करके बता दूं और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को बता दूं। हमारी हिकमत अमली शाह जी, संजीदगी से मैं गुजारिश कर दूं आपसे। सर मैं पंजाब से रुकन असम्बली हूं। कल पंजाब में एग्रीकल्चर के हवाले से एक ब्लैक डे था। कल पंजाब में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स एक्ट पास किया गया 2024, और ठीक। आप अगर उसकी मुख्तलिफ शिक्के देखें तो 15% से लेकर 40% तक टैक्सेस अब एग्रीकल्चर की इनकम टैक्स पे लगेंगे। हमें ना टैक्स कलेक्शन पे एतराज है, ना टैक्स पे एतराज है। देखना ये होता है कि किसी शख्स में कितना खून निकालने की हिम्मत है। सर वो आप दूसरा एक मौजू इस diseased पे शख्स को करेंगे बीमार, सर, उस पे मेरी सुन तो लेना। अच्छा। जी जी, ये मैं उसी से मुतालिक बात कर रहा हूँ, मैं ये टॉपिक चेंज नहीं कर रहा। ओके। तो जिस तरह से जो ला कानूनियत से भरी हुई आइन साजियां और कानून साजियां की गई, ला कानूनियत में उसको कहता हूँ जहां कानून साजी का मकसद आम आदमी की बेहतरी ना हो, क्या ठीक है। कानून साजी का मकसद सिर्फ अशराफिया के 2, 2.5, 3 लाख लोगों को सपोर्ट करना हो। ठीक है। पाकिस्तान का आइन हमें बाउंड करता है कि हम किसी सूरत भी अपनी अदलिया की खुद मुख्तारी पर हमलावर नहीं होंगे। खुद मुख्तार अदलिया ही इंसाफ देने का सबसे बड़ा जरिया होगी। हमने अदलिया पे अटैक किया, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। हमने अवाम उन्नास के हवाले से कोई कानून साजी नहीं की। हमने आईपीपी जैसी जो डकैतियां हो रही हैं आम आदमी की जेब पर और पाकिस्तान के खजाने पर जो डाका डाला जा रहा है, उस पर कोई कानून साजी नहीं की। हमने महंगाई के हवाले से कोई भी एक्टिविटी नहीं की। ओके। हमने एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करने चले अब मैं अब दोबारा लौट के आता हूं, कानून साजी की आपने बात कर ली। एक जुमला सर एक जुमला। जी जी, एक आम जुमला। पाकिस्तानी इस पुरअमन प्रोटेस्ट पे जो हमें कानून और आइन हक देता है इसलिए आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको इसलिए लीड करेगी कि हम समझते हैं कि इस मुल्क में आइन की सरबुलंदी होनी चाहिए, पार्लियामान की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, लफ्जों में नहीं। ओके सर, उस पे आते हैं ना, उस पे सर आते हैं। ये तो आपने अपना थ्योरेट आंसर दे दिया, कुरैशी साहब दे दिया। इख्तियार वली साहब, सर आपसे जानना चाहूंगा, आपने सुन लिया उन्होंने कहा कि पंजाब में इसलिए हमने इकट्ठ नहीं किया और पेशावर में इसलिए किया क्योंकि उन्होंने जो उस हवाले से बातें की वो सारी आपने सुन ली। अब बताइएगा, पेशावर में आज इनका इकट्ठ हुआ है और जाहिर बात है उन्होंने कहा, मैंने तो पूछा क्या नया होगा, लेकिन उनका स्ट्रेटेजी हम आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। आप तक क्या खबरें आई हैं? आप बाखबर एक सियासतदान है, बुशरा बीबी भी मौजूद थी, क्या तय पाया है? क्या 24 नवंबर को ये कह रहे हैं आर या पार और फाइनल एहतजाज होगा? तो इख्तियार वली साहब कैसे डील करेंगे? इससे पहले भी यहां पर एहतजाज हो चुके हैं और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला लीड कर चुके हैं, वो इस दफा कहते हैं पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अनवार साहब। देखिए अगर ले दे के इनके पास खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ना होती तो मेरे ख्याल में आज ये कहीं भी खड़े ना होते। ये पंजाब से फारिग हो चुके हैं, सिंध में इनका कुछ रहा नहीं, बलूचिस्तान में इनका कुछ है नहीं, मरकज इनके हाथ से निकल गया, खैबर पख्तूनख्वा इनके पास रह गया। हाँ, एक चीज ये बड़ा शौक से कहते होते थे कि हमने मोरूसी सियासत नहीं करनी और मोरूसी सियासत के हम बहुत ज्यादा खिलाफ हैं। चलो जी, आज इनकी वो हैराइटी जो है तो वो भी खत्म हो गई है। वो भी इनका वो यू टर्न हो गया है कि इमरान खान को अपने बैठे हुए बिठाए हुए जो उनके सो कॉल्ड चेयरमैन है इस वक्त पार्टी के, बैरिस्टर गोहर साहब, उस पर भी एतमाद नहीं है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा पर भी नहीं है, अली अमीन पर भी नहीं है, उमर अयूब पर भी नहीं है, जरताज गुल जो इनकी पार्लिमानी लीडर है उस पर भी नहीं है, किसी पर भी नहीं है। पूरे पंजाब में, पूरे सिंध में, पूरे खैबर पख्तूनख्वा में असद कैसर हो, आजम स्वाति हो, किसी पर भी नहीं है। इन्होंने अपनी बेगम को ये सारा काम हवाले कर दिया। एक तरफ बुशरा बीबी और दूसरी तरफ इमरान खान की बहनें मोरूसी सियासत का झंडा लेकर वो मैदान में आई हैं। अच्छा, अब जहां पर इनकी तैयारी की बात है, मैं आपको इनकी तैयारियां पहले से बता दूं, जो वो कह रहे हैं कि मैं आपको नहीं बताऊंगा। इनके पास ले देकर टीएमए तहसील में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के कारकुनान हैं, उन सबको हिदायत जाना शुरू हो गई हैं कि तमाम तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के जितने क्लासोर और ये बेलदार वर्कर हैं उन सब ने तहरीक में शामिल होना है। एक नंबर 2,
शमशतू और जलोज़ई कैंप के जितने अफगान मुहाजिरीन हैं उनको दिहाड़ी पर रखकर उनको तहरीक में शामिल करने के लिए बुक कर लिया गया है। नंबर 3, इन्होंने 1 लाख असातिज़ा जो अपनी अपग्रेडेशन के लिए गुज़श्ता 3 साल से तहरीकें चला रहे हैं। एक एहतजाज उन्होंने बनी गाला में किया था, फिर उसके बाद पेशावर असेंबली के सामने उन्होंने कई एहतजाज किए, फिर उन्होंने आज से 1 महीना पहले अडियाला जेल के सामने कैदी नंबर वो क्या है उसी के आगे 804। अब तो आपको याद हो गया होगा, अब इतनी दफा दोहराया गया है। मैं बोलता हूँ 800, मुंह से चोर निकल जाता है उसके। ये तो आपका स्लिप ऑफ टंग चाहिए इरादी तौर पे वैसे। ये रहते चोरों के साथ है ना, ये रहते चोरों के साथ है, इसलिए इनको लगता है कि सारे चोर हैं। तो जिस माहौल में होते हैं उसको वैसे लगता है। अच्छा चले, बहुत अच्छा रखते हैं। नहीं, बात यह है कि 190 मिलियन पाउंड के करप्शन में एक बंदा अंदर हो, तोशा खाना की चीजें चुरा कर बेचने में अंदर हो, उसको 800 चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भैया? तो वो असातिज़ा ठीक है जो तकरीबन कोई 1.5 लाख के करीब है, अनवार साहब, उनको वजीर तालीम ने सस्पेंड करवा दिया है उनकी नौकरी से, और उनको ये बोला है कि अगर आप हमारी तहरीक में शामिल नहीं होंगे वफाकी हुकूमत के खिलाफ तो हम ना आपकी अपग्रेडेशन करेंगे और ना आपकी रेस्टोरेशन करेंगे, ये इख्तियार वली सर आपको नौकरी पर सर, ये तो आपने बता दिया। ठीक है, ये आपने बता दिया। अब आपका क्या रद्द अमल होगा? मैं दोबारा लौट के आऊंगा कि क्या दोबारा इस्लामाबाद में कंटेनर लगेंगे, क्या खंदकें खोदी जाएंगी, क्या केपी से जो काफिला है उसको नहीं आने दिया जाएगा, क्या किया जाएगा? मैं लेकिन चाहूंगा कि बदर साहब के पास जाऊंगा, और मुझे ये बताया गया है कि बदर साहब अब माशाअल्लाह जहांगीर बदर साहब के साहबजादे हैं, अभी उनकी हाल ही में बरसी गुजरी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। अब सेंट्रल एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फ़िकार बदर साहब। सर बताइएगा, पंजाब का जो अहवाल आपके दोस्त नदीम कुरैशी साहब ने बयान किया है उस पर अपनी राय भी दीजिएगा। और एहतजाज करने आ रहे हैं, एहतजाज पीपल्स पार्टी ने भी बहुत किए, लॉन्ग मार्चेस मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने भी की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी किया, मरियम नवाज साहबा ने भी किया। क्या इनको पुरअमन एहतजाज कुरैशी साहब कह रहे हैं, ऑनरेबल मेंबर है पंजाब असम्बली के, वो करने दिया जाएगा? और जो मुतालबात हैं वो बड़े मुश्किल हैं, क्या आप लोग उन पर बातचीत के लिए तैयार होंगे? 26वीं तरमीम का खात्मा, मैंडेट की वापसी, जो असीरान है उनकी रिहाई, और अदलिया की बहाली, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की, ये मुतालबात रखे गए हैं। बदर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अनवार साहब, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपने बात कर दी, मेरे वालिद को भी आपने याद किया, बहुत शुक्रिया। उनकी कल ही बरसी थी 8वीं, और उनके लिए आज दुआ रखी हुई थी। और देखिए, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है, ये 26वीं तरमीम अदलिया की बहाली, अगर ये 2018 में जाके ये करते तो बड़े अच्छे लगने थे। अब जब इनके हाथ से हुकूमत चली गई है और अब आके ये एहतजाज कर रहे हैं, तो इस पे बहुत सारे सवालिया निशान उठते, खास तौर पे 9 मई के वाक़े के बाद। ये जब भी देखे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसकी लीडरशिप तो ये समझती है कि एहतजाज करना, लॉन्ग मार्च करना, ये जमहूरियत और जो है पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा है, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इसकी इजाजत होनी चाहिए। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने 92 में मार्च की, लॉन्ग मार्च की, फिर 1993 में की, उस जमाने में, और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 2 साल पहले की, कराची से लेके इस्लामाबाद तक आए, एक गमला नहीं टूटा। और 9 मई के वाक़े के बाद इन लोगों ने जो पाकिस्तान के इदारों के ऊपर हमला करके एक ऐसा तासुर कायम कर दिया है कि अगर ये आज पुरअमन एहतजाज के लिए बाहर निकलें भी और करने की ख्वाहिश भी करें, और इनकी नीयत भी हो कि जी हम पुरअमन एहतजाज ही करेंगे, लेकिन वो पुरअमन एहतजाज नहीं है। क्योंकि देखें, ये फाइनल कॉल किस चीज के लिए है? अगर इन्होंने 26वीं तरमीम को रिवर्स करना है, वो क्या सड़कों पे आके ये रिवर्स कर सकते हैं? उसके लिए वेट करें अगले इलेक्शन का, या सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसलों का अगर इनके हक में सीटें वापस आती हैं तो फिर ये आके पार्लियामेंट से उसको करवाएंगे, पार्लियामेंटेरियंस उसको रिवर्स करेंगे, सड़कों से वो 26वीं तरमीम वापस नहीं होनी। और अगर ये अदलिया की आजादी चाहते हैं तो ये क्या अदलिया की आजादी सड़कों पे आके जजों को आजाद करवाएंगे? ये बेसिकली मुल्क के अंदर एक तासुर कायम करना चाह रहे हैं, एक नारकी फैलाना चाह रहे हैं। और ये जो फाइनल कॉल देना चाह रहे हैं, फाइनल कॉल का मतलब है जी हम
इमरान खान साहब को रिहा करवाएंगे। आपने रिहा करवाना है तो कानून की हुक्मरानी है, अदालतें बैठी हैं, ये वही अदालतें हैं जो आपको रिलीफ दे रही हैं। आप कोर्ट में जाके उनको रिलीफ दिलवाएं और उनको रिहा करवाएं। ये तो नहीं हो सकता कि खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला अपने तमाम लोगों के साथ जलसे जुलूस के साथ आए और आके अडियाला जेल से जबरदस्ती उसके ऊपर खान साहब को निकालने की कोशिश करे। क्या तासुर देना चाह रहे हैं? आपने एहतजाज करना है, पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन ये तो नहीं है कि आप पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज करना चाहें और तासुर ये दें कि हम अपनी मर्जी करेंगे और मर्जी भी नहीं। ये जो है ये एक समझे एजिटेशन से बढ़ के बदमाशी वाला मामला है। चलिए, मैं इस पे दोबारा लौट के आऊंगा। किसी के इतराज जी बदर साहब, आपने अहम नुक्ता उठाया, एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं। नदीम कुरैशी से जाऊंगा, मुतालबात के हवाले से जानूंगा और ये जो बातें की हैं जुल्फिकार बदर साहब ने कि क्या सड़क पर फैसला होगा, और जो इख्तियार वली साहब ने एक हमारे सामने तस्वीर पेश की है कि उसमें कौन कौन शरीक हो रहे हैं, इस पर जवाबात लेंगे। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। ऑस्ट्रेलिया को घर पे हराया है, वो भी 22 साल बाद। छा गई टीम पाकिस्तान। अब की बार हो जाएं तैयार T20 के लिए। आप हैं, मैं हूं, एक बार फिर गेम ऑन। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। गुफ्तगू सुनी सर, क्या जवाब देंगे? जो मुतालबात हैं, क्या वो सड़कों पर तो बहुत जल्दी हर चीज दोस्तों को पता चल जाएगी। जी सर, आपकी आवाज थोड़ी सी, कुरैशी साहब उनकी पर्ची के हवाले से। जी बात कीजिएगा सर। जी, उनकी पर्ची के हवाले से जैसे आप मेरे इल्म में आया, अल्लाह ताला उनको जवानी रहमत में जगह दे। और साथ साथ मैं बड़ा अफसोस का इजहार भी करूंगा कि एक ऐसे शख्स का बेटा जो जमहूरियत के हवाले से जहांगीर बदर साहब की खिदमत पूरी दुनिया मानती थी, आज एक पुरअमन प्रोटेस्ट को जिस तरह से ये एलिब्रेट कर रहे हैं, वो बड़ी ही अफसोसनाक बात है। काश ये बिलावल जरदारी साहब को उस वक्त मशवरा देते जब तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी और जब पाकिस्तान में पेट्रोल 150 रुपए था, बिजली का डोमेस्टिक यूनिट 15 रुपए का था, कमर्शियल यूनिट 25 रुपए का था, और अशाए कुर्तुब से लेकर हर चीज आज की तनासुब से 3 गुना कम थी। वो उस वक्त महंगाई मार्च ना करते, मरियम नवाज साहब मार्च ना करती, मौलाना फजलुर रहमान साहब मार्च ना करते। यही तो होता है कि जब इक़्तिदार और इख्तियार आ जाता है तो फिर तकब्बुर और वो जो ताकत की चर्बी है वो आंखों पे छा जाती है। फिर इनको अपने जो मुखालिफ हैं, सियासी मुखालिफिन, वो गैर जमहूरी नजर आते हैं। जहां तक इख्तियार वली खान साहब की बात है, देखिए इख्तियार भाई मेरे भाई हैं, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मेरी इनसे बहुत मोहब्बत है। इनका इख्तियार आजकल है गुफ्तगू की हद तक। अगर इनका इख्तियार होता तो 8 फरवरी को अवाम इनको वोट देते। अभी चूंकि पीटीवी है, पीटीवी का डिफरेंट माहौल होता है, मेरे इनसे रोज सींग फंसते हैं मुख्तलिफ चैनल्स पे। इन्होंने एक वर्ड इस्तेमाल किया चोर का, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं सबका एहतराम करता हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ। अच्छी बात। हम सिर्फ इस्लामाबाद में F6 और F7 में बाइक लेकर चलते हैं, 100 लोगों के सामने लफ्ज चोर रखते हैं, आगे जो नाम आएगा इख्तियार वली खान साहब या मुझे पेशावर का खाना खिलाएंगे, वरना मैं इनको पट कढ़ाई खिलाऊंगा। पाकिस्तानी कौम वाकिफ हो गई है,
अब आप आ किसी को जाइए, ये कहें जी आ 190 जाइए, मिलियन आ जाइए पाउंड और 200 मिलियन पाउंड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। अगर किसी शख्स ने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई काम किया है, तो रहमतुल्लाह अलैह ने अथॉरिटी बनाई है, सूफियाज के हवाले से कोई यूनिवर्सिटी बनाई है, पाकिस्तान के लोगों को ये बताया है कि अपने जाती बिजनेसेस फ्लरिश करने की बजाय कोई शख्स इक़्तिदार में आके पाकिस्तान की कौम को एक नई जहाद भी दे सकता है, उस पर आप जितने मर्जी इल्जाम लगाएं। जहां तक अनवर भाई आपकी बात का ताल्लुक है, देखिए हम आज भी समझते हैं कि हुकूमत अगर चाहे, हुकूमत अगर अपने रवैये में अतदाल पैदा करे, हुकूमत अपने रवैये से अपने मुखालिफिन को कुचलने की बजाय सही मानों में हकीकतन गुफ्तगू शनीद का दरवाजा खोले, तो किसी शख्स को शौक नहीं है कि वो सड़कों पर आए और सड़कों पर लाठियां खाए। ये जो पुलिस है, ये जो इदारे हैं पाकिस्तान के, ये हमारे अपने इदारे हैं। ठीक। ये जो हमें ताना देते हैं ना कि जी इदारों पर चढ़ाई कर डाली, ऐसा नहीं है। ये इदारे हमारे माथे का झूमर है। हम उतने ही पाकिस्तानी हैं जितने ये लोग हैं। ये पाकिस्तान हमारी डार्लिंग है, हमारी लव है, हमारा इश्क है। हमारी दुआएं अगर पाकिस्तान के लिए नहीं है तो फिर अपने लिए भी नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में रहने वालों का सब लोगों को बराबरी की यकसा मौके मिलने चाहिए, इंसाफ के भी, ठीक है। तरक्की के भी, वसाइल अब पर सर भी। ये बताएं, आपने मैं कहा आप आज बातचीत के लिए समझ- तैयार हैं, कमेटी आप लोगों ने तश्कील दी है, लेकिन खान साहब टू कोट अनकोट, क्योंकि आप फैसल चौधरी साहब जो है वो गुफ्तगू फरमाते हैं ऑन हिज बिहाफ, या अलीमा खान साहबा, उन्होंने सर एक वर्ड यूज़ किया था टू कोट, जो फैसल चौधरी साहब ने कहा कि कमेटी इसी तश्कील दी है ताकि वो इनके हैंडलर से बात कर सकें। तो क्या आप इनसे, इख्तियार वली साहब और जुल्फ़िकार बदर से बातचीत करने के लिए से गुरेजा हैं? आप तो कह रहे हैं, खुद आप एक डेमोक्रेट हैं, ये भी डेमोक्रेट्स हैं, आपने जहांगीर बदर साहब मरहूम का हवाला दिया। क्या इनसे बातचीत करने के लिए तैयार है या सिर्फ उनसे ही बातचीत करना चाहते हैं? नहीं, हम तो देखें, मैं तो आपकी मौजूदगी में, आप प्रेस है, पूरी कौम देख रही है, पीटीवी आज भी टॉप पर है व्यूअर्स में, मैं तो गुफ्तगू कर रहा हूं इनसे। लेकिन अगर इख्तियार वली खान साहब अपना वो डंडे वाला इख्तियार इस्तेमाल करें और जुल्फकार बदर साहब तलवार निकाल लें हमारे ऊपर, तो फिर कैसे बात हो सकती हाँ, है? ये आप इख्तियार सब- वली साहब, ये बात तो इनसे मैं मुत्तफिक हूँ इख्तियार वली साहब कि अगर इनको बातचीत की दावत दी जाए, राना सनौल्ला साहब का भी बयान आया है कि हम इनको जो है वो इस हवाले से पेशबंदी करेंगे। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी लंदन में बयान दिया कि अगर कोई गैर कानूनी हरकत करेगा तो गिरफ्तारी अमल में आएगी। आप समझते हैं कि कोई एकोमोडेशन थोड़ी सी होनी चाहिए अगर इनकी बातचीत सुने, जो मुतालबात हैं उसके लिए? को वाई मीडिया, आपको याद होगा यहाँ 2014 के बाद 126 दिन का धरना हुआ था और किस पे इख्तिताम हुआ था? जुडिशल कमीशन और बातचीत पे, और उसका जो फिर नतीजा सामने आया। तो क्या इसको प्रीएम्प्ट करके बातचीत को पहले ना सबकत दे दी जाए या फिर 24 नवंबर का इंतजार किया जाए? देखिए अनवर साहब, ये कुरैशी साहब बात कर रहे हैं, लेकिन इनके पास ये इख्तियार नहीं है, और ये इख्तियार इनकी पार्टी में किसी के पास नहीं है। इनका लीडर इतना बेएतबार शख्स है, वो न खुद पे किसी पे एतबार करता है और न किसी को उस पर एतबार है। वरना वो पार्टी के लोगों को इख्तियार देता और बोलता कि जाके बात करें। जो बात आप करना चाहते हो आर्मी चीफ के साथ, जो बात आप करना चाहते हो डीजीआई के साथ, वो आपके साथ नहीं करना चाहते। उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी है कि ये हमारा डोमेन नहीं है। आपने अगर बात करनी है तो आप पॉलिटिकल ताकतों के साथ करें, पॉलिटिकल लीडर्स और पार्टीज के साथ करें, पार्लियामेंट में जाके करें। इनकी अभी तक जब इनको समझ आ गई है, देखिए इनका तकिया जो था एक ये था कि हमारे साथ पाकिस्तान की आर्मी जो एस्टेब्लिशमेंट है वो बात करेगी, डीजीआई बात करेगा या आर्मी चीफ। उन्होंने क्लियर कट में कह दिया कि नो। फिर उसके बाद इनका जो तकिया था वो ट्रंप साहब पर था। ये रोज इनका लीडर जो है वो पूछता होता है अपने सुप्रीम जेल से भी, और कहीं कोई मुलाकाती चला जाए उससे भी कि ट्रंप का फोन आया है कि नहीं आया। वो कहता है कोई नहीं आया। अब उसने फाइनल कॉल दे दी है। फाइनल कॉल का क्या होगा, ये क्या करेंगे? फाइनल कॉल का मतलब ये कि आप हमला करेंगे, आप वफाक पर हमला वो तो कह रहे पुरअमन एहतजाज होगा ना, करेंगे। कुरैशी साहब तो कह रहे पुरअमन एहतजाज करेंगे ना। सर आप पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उसका एजेंडा क्या है? वो मुतलबात रखे हैं ना मैंने आपके सामने। वही मैं कह रहा हूं कि कैदी को निकालो हमारे बाहर, हमारे हवाले कर, ठीक है ना? इस तरह होता है किसी मुहज्जब मुआशरे में, इस तरह होता है। आपने नवाज शरीफ को बंद किया था, उस तरह आपको छोड़ना चाहिए था, आपने छोड़ा है। जिनको आपने पनामा में बुलाकर अकामे पे डिस्क्वालीफाई कर दिया था और उनको जेलों में डाल दिया था, उनकी बेटी जिनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था उसको जेल में डाल दिया था, एक साथी नवाज शरीफ का नहीं। ये बदर साहब बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी की फरियाल तालपुर को अस्पताल से उठा लिया गया था। ये खुद आपकी अपनी कुछ जो रेपुटेशन है, ये आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो कोई अच्छा नहीं है। बट मैं फिर भी आपको कहता हूं,
कुरैशी साहब, आपकी पार्टी अगर एहतजाज करती है, पॉलिटिकल एहतजाज जरूर है ये, लेकिन अगर आपका ये मुआहदा होगा कि हम आपको, कोई गली के बच्चे तो नजर नहीं आते ना हम गली के बच्चे हैं। आपकी पार्टी में मुसीबत और प्रॉब्लम उसका यह है कि आप गली मोहल्ले की सियासत में, पार्लिमानी सियासत में, कौमी सियासत में और बैन अल-अक़वामी सियासत में आपकी कोई फर्क नहीं है और आप उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो। अगर आप आएंगे कि हम वफाक पे आंखें लाल करके, जुल्फे बखेर के, और आप बोलेंगे कि हमने हमला कर दिया और जी वो तहरीर चौक वाला काम हो गया, बांग्लादेश वाला हो गया या श्रीलंका वाला काम हो गया, नो। फिर याद रखें कि ये पाकिस्तान है और फिर यहां पर जो डंडा चलता है ना, फिर वो कहते हैं ना, लातों के भूत फिर बातों से नहीं समझते, फिर उसी तरह फिर समझाएंगे। लेकिन उससे तो तनाव बढ़ेगा ना सर। आप तो सर ड्राइविंग सीट पे ना इख्तियार वली साहब, आप तो हुक्मरान जमात है ना, आप तो चाहेंगे कि पॉलिटिकल टेम्परेचर कम हो। देखिए, मैं अभी आज मैं पीएम साहब से हल्की फुल्की मुलाकात करके आया हूं और हमारे पास इतना, ये कहते हैं ना, इनके पास इख्तियार है या नहीं है। एक दो बात, एक इन्होंने माइक वाली की, तो एक तो ये है कि आप माइक अगर लेके चलना चाहते हैं तो 18 तारीख को आप आ जाइए, मेरे ख्याल में वो फैसला भी आ जाएगा चोरी वाला। तो जरा बाजार में चलते हैं, देखते हैं कि माइक पे लोग आपको क्या बोलते हैं, चोर बोलते हैं या चार बोलते हैं। वो कबूल कर लिया चैलेंज। नंबर 2, इख्तियार वली साहब कबूल कर लिया चैलेंज, कुरैशी साहब ने चैलेंज कबूल कर दिया सर। मैं और मुझे भी बुला लीजिएगा, आ जाओ। इख्तियार में दोनों जाएंगे इस्लामाबाद में, पाकिस्तान के 18 हर शहर तारीख को में अनवार जाएंगे, साहब पीटीवी दिखाएगा आप लाइव। भी आ जाइए, इनके साथ चलते हैं। 18 या 19 को चलते हैं इंशाल्लाह, चलिए, या ठीक आप है। शाम को रख लें 18 को। दूसरी बात, बदर साहब अगर आप जी बात करना चाहते हैं, आप मामलात को सुलझाना चाहते हैं, तो आई इनवाइट यू फॉर अ पीसफुल डायलॉग, और पार्लियामेंट के अंदर ही आ जाइए, वहां ठीक पर है, बैठ ये के अच्छी बात, बातचीत कर ये अच्छी सकते बात है हैं इख्तियार वली साहब, और इसका कोई जवाब रास्ता लूंगा। निकाल सकते हैं। यस, रास्ता तभी लेकिन निकलेगा। अगर आप सर दबाने की कोशिश करेंगे ना, तो हम बच्चे नहीं है, दबेंगे नहीं हम आपसे। मैं कुरैशी साहब आपके पास आता आपकी हूं, पार्टी से नहीं, लेकिन मैं बदर साहब आपसे जानना चाहूंगा सर, यह बात हो रही है कि चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए। आप और इख्तियार वली साहब की जमात में, ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, अब तो माशाल्लाह आप सेंट्रल एडिशनल सेक्रेटरी जनरल है, लेकिन करीब हैं बिलावल साहब के, उन्होंने गिले शिकवे किए और थ्रू मीडिया किए। यानी आप तो कोलिशन में हैं, गवर्नमेंट में ट्रेजरी बेंचेस से बैठे हैं, तो आप लोग आपस में बात कर सकते हैं। व्हाई ही ऑप्टेड फॉर मीडिया चैनल टू शो हिज डिसप्लेजर कि उनके मुआहदात पर मुकम्मल तौर पे अमल नहीं हो रहा। बदर साहब। अनवार साहब, एक्चुअली बात ये है कि ये इंटरव्यू जब मीडिया के ऊपर दे रहे थे, उन्होंने सवाल पूछा तो बिलावल साहब ने बता दिया। बस बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो बिलावल साहब को भी मीडिया से ही पता चली, कि जैसे 26वीं तरमीम के टाइम पे जो मामला तय किए गए, उसके बाद जो लेजिस्लेशन हुई, चाहे वो VPN या इंटरनेट के ऊपर बैन का था या उसके अलावा जो चीजें हुई, वो सारी की सारी जो है वो जब पता चली, तो फिर बिलावल साहब ने भी उसी तरह ही उसका रिबटल दिया और उन्होंने एक डिसप्लेयर इस वजह से शो किया कि आपने जो भी कानून साजी करनी थी, चाहे वो सिंपल मेजॉरिटी से थी, जब 26वीं तरमीम के ऊपर आप सारी बातचीत मुशावरत कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी आपको पीपल्स पार्टी या उसकी बाकी लीडरशिप से, खास तौर पे पार्लियामेंट के अंदर जो बैठे हुए हैं, उनसे रोजमर्रा की जो है बातचीत रहती है, तो उसके ऊपर करनी चाहिए थी। और जुडिशियल कमीशन के अंदर ये उस टाइम पे कमिट किया गया था कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगी, जहां पे 2 PMLN के होंगे, 2 ही पीपल्स पार्टी के मेंबर्स होंगे, और उन्होंने फिर उसको स्लैश डाउन करके 1 मेंबर किया, और उसकी वजह से बिलावल साहब ने वहां से भी अपना नाम विड्रॉ कर लिया। यार ये तो फिर इंसान तो इज्जत के लिए सियासत करता है, अगर प्राइम मिनिस्टर और या उनके करीबी लोग बैठ के कमिट ये करते हैं और बाद में उस कमिटमेंट को पूरा भी नहीं करते, तो फिर किससे जाके बात करें। ये तो कमिटमेंट उन्होंने की थी जिस टाइम पे 26वीं तरमीम हो रही थी। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसी बात के ऊपर कहा कि बिलावल साहब की बात को सुनना चाहिए और करना चाहिए, तो किसको जाके गिला करें। अब हम जाके बोलें कि जी आपने कमिटमेंट की थी, पूरी नहीं की, तो हमने तो फिर ये मीडिया को ही बताना था कि भाई इज्जत के लिए सियासत करें, जब वहां पे इज्जत ही नहीं है तो छोड़ देते हैं। हमने फिर क्या बात। अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास कब हो रहा है सर? अभी डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन जैसे डिसाइड करेगी लीडरशिप, चेयरमैन साहब, और मैं इसका जवाब इख्तियार वली साहब से सर लूंगा, लेकिन मैं पहले नदीम कुरैशी साहब आपसे जानना चाहूंगा। आपने सुना इख्तियार वली साहब ने कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं,
आप लोगों की तरफ से पॉलिटिकल विल है इनसे बातचीत करने के लिए, और एक होता है टॉक फॉर रिजल्ट्स, नॉट मेयर फॉर टॉक्स, डायलॉग फॉर डायलॉग, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं, नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए तैयार है सर। बेहतर है कि अपने वर्कर्स को भी ना मुश्किलात में डालें। ज़्यादातर तो हमारे पठान भाई खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं, मेरा खुद का ताल्लुक भी उसी सूबे से है, तो आपने जैसे कहा पंजाब से आना आपके मुताबिक महाल है, तो क्यों कर वज़ीर आला को, जो पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, उनका काम है दहशत गर्दी के खिलाफ जो अफरीत है उसका मुकाबला करना। आप देखें ना, वो IG KP बता रहे थे कि कैसे वो एक पुलिस कांस्टेबल ने 2 लाख रुपए लेकर इतना बड़ा धमाका करवा दिया और 101 लोगों की शहादतें हो गई। क्या कहेंगे कुरैशी साहब? देखिए शाह साहब, एक तो मैंने ये नहीं कहा कि पंजाब से आना मुहाल है, कहीं से आना मुहाल नहीं है। जिनके मकसद बड़े होते हैं ठीक, उनको फिर जद्दोजहद भी ज्यादा सख्त करनी पड़ती है। सही। इख्तियार वली खान साहब का आप लबो लहजा देखें, वही तकब्बुर, वही रऊनत, वही घमंड, यही इनका रवैया है कि इनके बारे में खुर्शीद शाह साहब ने कहा था ना कि जब ये ताकत में होते हैं तो ये गर्दन पकड़ते हैं, जब ये अपोजिशन में होते हैं तो फिर ये पांव पकड़ते हैं। ये बिल्कुल अक्कासी कर रहे हैं अपनी लीडरशिप के रवैये की। ठीक। मैं शाह साहब एक कॉमन पाकिस्तानी हूँ और आम आदमी को रिप्रेजेंट करता हूँ। जी। थोड़ा सा अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ने का मौका मिला, मुझे बड़ी हैरानी है महज़ब और जमहूरी और आजाद माशरों में एहतजाज इतनी बुरी चीज कैसे हो गया। क्या UNO के बाहर एहतजाज नहीं होते? जेनेवा कॉन्फ्रेंसेस के बाहर एहतजाज नहीं होते? दुनिया भर में जहां आजाद माशरे हैं, जिंदा माशरे हैं, वहां पुरअमन प्रोटेस्ट होते हैं। ये मैंने पहली बार देखा है कि इन्होंने एहतजाज को एक इतना बड़ा नहीं, कुरैशी साहब जुर्म ऑप्टिक्स बना होते दिया हैं, है। कुरैशी साहब ऑप्टिक्स, आर या पार कहना, फाइनल एहतजाज, फाइनल कॉल कहना, और सर ये जो अल्फाज का चुनाव है और फिर जो माजी का जो एक्सपीरियंस है सर वो अच्छा नहीं है। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं, एहतजाज आपका राइट है, फ्रीडम ऑफ असेंबली इज श्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन माजी में भी तो यही हुआ ना सर। मैं आपसे एक गुजारिश करता हूँ, पाकिस्तान की तारीख में पिछली 2 दहाइयों में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने अगर सबसे बड़े बड़े जलसे किए हैं, पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी गैदरिंग्स की है, वो तहरीक इंसाफ है। पिछले 2 साल से हम एक्टिविटी कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। अभी मुल्तान में एहतजाज था, भावलपुर में था, इस्लामाबाद में जो एहतजाज हुआ, आप बताएं किसी कॉमन आदमी की किसी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचने का मुझे एक सबूत दे दे। ये गवर्नमेंट जिस तरह से रिएक्ट करती है, अभी चूंकि 24 की कॉल है, अब ये 20 से यहाँ FIR शुरू कर देंगे। और मैं तो एक कानूनदान तो नहीं हूँ, लेकिन चूंकि असेंबली का हिस्सा हूँ, मेरे लिए ये बड़ी हैरानी है, शरिया लॉ में, दुनिया के किसी लॉ में, पाकिस्तानी लॉ में, बिफोर क्राइम, जुर्म से पहले कोई इर्तिकाब किए बगैर कभी किसी पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। यहाँ जो पिछली FIR हुई थी वो दफा 144 की खिलाफ वर्जी की प्लानिंग पर, दफा 144 लगी है, 5 अक्टूबर को लगनी थी, इन्होंने 3 अक्टूबर को दुनिया जहान की FIR दे दी। और मैं गुजारिश कर दूं सर, ये तो हमारे जो सरकारी मशीनरी को, हमारी जो सरकारी मशीनरी को पॉलिटिसाइज करने का नुकसान क्या हुआ है। आज जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, आज जो क्राइम रेट है, आज जो एक आम पाकिस्तानी सड़क पर, गली में, अपने घर में गैर महफूज है, वो इसलिए है कि हमने अपने इदारों को, पुलिस को, दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स की सरकोबी के लिए लगा दिया। अगर हमारी तरजीह आज भी, ये अच्छी बात की आपने, नहीं होना चाहिए, और KP के वज़ीर आला को भी नहीं लाना चाहिए। लेकिन इख्तियार वली साहब, सर ये पीपल्स पार्टी का जवाब दे दीजिएगा जो बदर साहब ने बात की, लास्ट वर्ड, फिर मैंने क्लोज करना है सेगमेंट सर। देखिए, जो बदर साहब ने कहा ना, उसके लिए मेरा वन लाइनर ही काफी है कि इट हैज बीन डिस्कस्ड एट द हायर लेवल सर, एंड बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ही वुड बी कॉन्टेक्टेड वेरी सून। अच्छा, और ये मसला जो है ये बड़ों के हद तक है और उधर ये सॉर्ट आउट हो जाएगा विद इन नो टाइम। एक बात मैं कहूंगा कुरैशी साहब को कि इफ यू आर कमिंग फॉर अ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, इफ यू आर कमिंग फॉर अ पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट एंड यू आर एक्सरसाइजिंग योर डेमोक्रेटिक राइट्स, यू आर वेलकम। बट यू आर कमिंग, if you are coming to blackmail the government and to meet all your malified intentions, like to set free your leader, जिन पे मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस हैं, तो इस तरह बियॉन्ड द लॉ कोई काम ना हम कर सकते हैं ना आपको करने देंगे। एंड इफ यू विल ब्रिंग अफगान मुहाजिर फ्रॉम डिफरेंट कैंप्स फॉर प्रोटेस्ट, एंड इफ यू विल ब्रिंग some government servant like जो टीचर्स हैं, ठीक है, जो उस्ताद है, असातिज़ा कराम है, और उनको आप ब्लैकमेल करके तो आप आनी हाथों से निपटेंगे, प्रोटेस्ट करवाएंगे, तो एक बात मैं आपको बताऊं कि दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, दिस इज नॉट ह्यूमन राइट्स, देयर इज नो, फिर नथिंग विल लेफ्ट, एंड फिर आपके साथ रियासत उसी तरह निपटेगी जिस तरह एक मिस्क्रीन या किसी मलेशिया के साथ
या चलिए अल्लाह करे ऐसी anti-state elements के सिचुएशन साथ। ना बने सर। कुरैशी साहब 30 सेकंड, सर कुछ कहना चाह रहे थे आप, 30 सेकंड्स। देखिए मैं एक तो ये इख्तियार वली खान साहब के सारे पॉलिटिकल स्लोगन्स हैं, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ओके, किसी चलिए। नौयत के किसी अफगान मुहाजिरीन की कोई एक्टिविटी नहीं है। ये पॉलिटिकल लोग हैं, पाकिस्तान के ठीक लोग है। हैं, पंजाब के लोग हैं, सिंध के लोग हैं, केपीके के लोग हैं, और इख्तियार वली खान साहब खुद एक जमहूरी शख्स है। ये ठीक है। इख्तियार 30 आते हैं, सेकंड। इख्तियार चले जाते हैं। सर, हम आज के 24 दिन में अब माजी बनना है सर, ये 30 Give me 10 सेकंड। seconds. का रवैया। सर Give me इख्तियार 10 साहब, seconds now. जी जी 30 Give me सेकंड। 10 seconds. 10 seconds. फैसल नहीं, हमें आपकी suggestion की जरूरत भी नहीं है, इख्तियार भाई। फैसल हमें पाकिस्तान तरकई में फैसल lessons की तरकई जरूरत नहीं है, ना आपका आपकी वजीर permission की तालीम जरूरत है है। खैबर We don't पख्तूनख्वा, need any उसकी NOC from वीडियो your side, sir. अगर आपने नहीं हमें कुरैशी अंदाजा है, साहब और हमें सुन लो, अंदाजा है, हमें अंदाजा है। फैसल तरकई आप- आपका आपने जो वजीर ये तालीम सफर है रवैया है, और ये उसकी कैसे ठीक वीडियो होगा? ऑन रिकॉर्ड है जो असातिज़ा को कह रहा है कि अगर आप नहीं आएंगे तो आपकी अपग्रेडेशन नहीं होगी, चले। आपकी तनख्वाहें बंद कर देंगे। चल What we have is to this? ये close क्या our है? debate। हम इसको गुफ्तगू को अगले प्रोग्रामों में भी उठाएंगे, लेकिन बहुत शुक्रिया जब तीनों मौजूद मेहमानों का, नदीम कुरैशी साहब, इख्तियार वली साहब, जुल्फ़िकार बदर साहब ने गुफ्तगू की। व्यूअर्स, अब हम एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद आएंगे तो डॉक्टर आबिद सुनैरी साहब जो बाकू से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर इस वक्त मौजूद है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उनसे हम COP29 और आज जो पाकिस्तान पेविलियन में क्लाइमेट जस्टिस के हवाले से गुफ्तगू हुई, उस पर गुफ्तगू कर रहे होंगे। एक छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं, लौट के आते, कहीं मत जाइएगा। टेक अ ब्रेक। व्यूअर्स, हमें ज्वाइन किया हुआ है, जैसे मैंने तारुफ करा दिया था, डॉक्टर आबिद सुनैरी साहब ने, अ वेरी नोटेड एनालिस्ट, आप क्लाइमेट चेंज पर लिखते भी हैं और माहिर मईशत भी हैं, SDPI के सरबराह हैं, बाकू में मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया बाकू से ज्वाइन करने का। आज पाकिस्तान पेविलियन में क्लाइमेट जस्टिस के उन्वान से सर एक तकरीब हुई जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के जजेस ने शिरकत की। हमारे मोहतरम ऑनरेबल जजेस भी सुप्रीम कोर्ट के इसमें मौजूद थे। आप भी इस मुकालमे में हिस्सेदार बने। बताइएगा सर, क्या बातचीत हुई और क्लाइमेट जस्टिस की क्या बात हुई, क्या टेक अवे था इस आज की नशिस्त का? डॉक्टर आबिद सुनैरी साहब। देखिए, जो क्लाइमेट जस्टिस को समझना, जो कुछ इस वक्त हमारे मुल्कों में हो रहा है, वो सैलाब हों, वो गर्मियां जो हैं वो तवील होती जा रही हैं या एकदम से बारिश होना शुरू हो जाती है, तो ये सब पिछले 30-40 सालों में जो हमारे इंडस्ट्रियल ममालिक हैं, उन्होंने जिस बेदरेगी के साथ ईंधन इस्तेमाल किया और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो उन्होंने फजा में छोड़ी जी, उसकी वजह से ये माहौलियाती तब्दीलियां हो रही हैं। अब डेवलपिंग कंट्रीज ये कह रहे हैं कि ये जो नुकसान जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है, ये तो हमारा कसूर नहीं है। तो अगर ये हमारा कसूर नहीं है तो फिर वो मुल्क जिनका ये कसूर है, उनको चाहिए कि वो इन नुकसानात का अजाला करें। सही। तो आज की इस तकरीब में जो पंच लाइन जस्टिस मंसूर शाह साहब की थी जी, और मैं उसको दोहराता हूँ, उनका ये कहना था कि जी क्लाइमेट जस्टिस का मतलब क्लाइमेट फाइनेंस है। तो क्लाइमेट जस्टिस का मतलब ये है कि हमें इस वक्त फाइनेंस चाहिए, कहा हम उसको माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए हमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करनी हो, या हमें उसको रिन्यूएबल एनर्जी के लिए इन्वेस्ट करना हो, या हमें उसको जो मुख्तलिफ लॉसेस होते हैं उनके लिए करना हो। तो ये एक बहस पिछले कई कॉप्स में चलती आ रही है, जिसमें कि डेवलपर्स जो हैं वो मुतालबा कर रहे होते हैं डेवलप वर्ल्ड से कि ना सिर्फ ये कि वो फंड्स अवेलेबल हो, बल्कि उसको एक्सेस भी उसका आसान हो, वो ट्रांसपेरेंट हो। ये नहीं कि आपके पुराने जो प्लेजेस हैं उन्हीं को आप रीलेबल कर दें। और मैं सिर्फ नाज़रीन के लिए बताता चलूं कि जो हमारा 2022 के सैलाब के बाद जिनेवा कॉन्फ्रेंस हुई थी डोनर्स की, जिसमें $10 बिलियन के वादे किए थे, उसमें से अभी तक 2 साल गुजरने के बाद सिर्फ $2 बिलियन जो है वो पाकिस्तान को मिले हैं। $8 बिलियन अभी भी नहीं मिले। तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि ये वादे तो हो जाते हैं, लेकिन ये क्वालिटी ऑफ जो फाइनेंस है, प्लस क्या ये लोन होगा या ये ग्रांट्स होंगी, कि अगर हमारे जैसे मुल्कों को जो कि ऑलरेडी कर्ज में फंसे हुए हैं, इसलिए कर्जा लेना पड़े कि वो क्लाइमेट की तबाहियों से बच सके, और फिर वो कर्जा इसलिए न चुका पाए कि क्लाइमेट चेंज जो है वो मीशत को और बाकी चीज को तबाह कर रही हो। तो ये एक विशेष साइकिल बनता है। और इसी पे आज जो इंटरनेशनल जजेस थे, जिसमें बेल्जियम से भी थे, जिसमें ब्राजीलियन भी थे, जिसमें इटालियन भी थे, और नेपाल के
के भी थे, उन सब जजेस ने मिलकर आज क्लाइमेट जस्टिस पे बात की कि ये एक मुश्तरका इशू है और इसको इंसाफ के मुताबिक देखा जाना चाहिए। सर, विल है जो ग्लोबल नॉर्थ है उनकी पार्टिसिपेशन भी होती है, और आपने बिल्कुल सही कहा कि क्लाइमेट जस्टिस का मतलब यह है, जैसे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा, क्लाइमेट फाइनेंस। क्या ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार है? हम देखते हैं कि आलमी जंगों के लिए तो अरबा डॉलर दे दिए जाते हैं, लेकिन जो क्लाइमेट जस्टिस या क्लाइमेट फाइनेंस की बात होती है उसके लिए सिर्फ लबकुशाई होती है, सिर्फ लिप सर्विस होती है, उससे आगे नहीं बढ़ा जाता। और ये अक़वाम मुत्तहिदा के तहत कॉप जो का इनेकाद किया जाता है, जो वर्ल्ड इवेंट होता है, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आपने तो बहुत से ऐसे मुबाहिसों में शिरकत की, आप समझते हैं ग्लोबल नॉर्थ में विल पाई जाती है? देखिए अनवर, इसकी जो एक सक्सेसफुल एग्जांपल है वो कोविड की है। कोविड में हमें पता था कि ये एक ऐसा पेंडेमिक है जो किसी को नहीं बख्शेगा, तो आपने देखा कि पूरी दुनिया उस पर इकट्ठी हो गई, खा वो वैक्सीन थी, वो ट्रीटमेंट थी, वो जो इवन IMF ने उसके लिए स्पेशल से रेजिलियंस फंड से पैसे भी दिए कि आपका कोविड एक पेंडेमिक है। अब क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज है जो कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को लपेट में ले रही है। अभी 2 हफ्ते पहले जो स्पेन में हुआ, वहां पे एक दिन में पूरे साल की बारिश हुई और उसके बाद फिर 250 लोग उस बारिश में उनकी कीमती जानें जाया हुई। अब ये यूरोप जैसे मुल्क में ये चीज का बारे में सोचा जाना भी नामुमकिन था कि वहां पे सैलाब आएगा और 250 लोग उसमें अपनी जाने से हाथ धो बैठेंगे। तो ये हर जगह पे है और उसके लिए अगर आज नहीं तो कल नहीं तो साल बाद अल्टीमेट दुनिया को इकट्ठा होकर इसका मुकाबला करना होगा। ये ऐसी है जैसे हम स्मॉग पे बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया मिलकर इसका मुकाबला करें, क्योंकि स्मॉग जो है वो ना इंडिया की है ना पाकिस्तान की है, दोनों को इसका सामना करना पड़ रहा है और दोनों को मिलकर इसका हल निकालना है। और इसी तरह क्लाइमेट चेंज जो है ये पूरी दुनिया में है और पूरी दुनिया को मिलकर इसका हल निकालना है। बहुत ज्यादा देर तक ये ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की बहस चलेगी नहीं। बहुत अहम नुक्ता उठाया, और आज मसनूई बारिश भी कराई गई है पंजाब में, मुख्तलिफ शहरों में, और इस्लामाबाद में भी बादल जो है वो गड़गड़ा रहे थे। अब जब मैं स्टूडियोज़ में आ रहा था, पेशावर में बारिश हुई है, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो ये काविश थी इसके इंशाअल्लाह जल्द या बदेर नताइज ज़रूर निकलेंगे। और आपकी राय में जैसे कोविड में दुनिया इकट्ठी हुई थी, आपको इस वक्त इकट्ठी होती हुई नजर आ रही, क्योंकि इसके ऐसे मुस्बरात हैं जिससे कोई नहीं बच सकता? डॉक्टर आबिद साहब, आज से 5 साल पहले 10 साल पहले तो शायद ये सोचा जाता था कि ये गरीब मुल्कों का मसला है। यस, जैसा कि मैंने कहा कि अब आप स्पेन देख लें या अमेरिका देख लें या चाइना या कनाडा में जो फॉरेस्ट फायर लगती है, ऑस्ट्रेलिया में, अब तो ये पूरी दुनिया का मसला है और पूरी दुनिया को अब इस पे इकट्ठा होना पड़ेगा इसको ठीक करने के लिए। बहुत ज्यादा अरसे तक अलग अपने चैम्बर में रह के काम नहीं कर सकते। ये ऐसा ही है कि अगर खुदा खास्ता मेरे हमसाए में आग लगी हो और मैं हाथ पे हाथ धरा रख के बैठा रहूं कि साथ वाले घर में है, ये मुझे कुछ नहीं कह रहे, जाहिर है कि वो आग मेरी तरफ आएगी, तो मुझे मिल के मुझे बुझाना होगा अगर मैं अपने घर को बचाना चाह रहा हूँ। यही चीज इस वक्त क्लाइमेट चेंज में जल्द या बदेर होगी। गो के डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्ट होने के बाद अमेरिका ड्रॉ कर रहा होगा पेरिस एग्रीमेंट से, वो एक सेटबैक होगा, लेकिन बाकी दुनिया यकीनन उस वैक्यूम को फिल करेगी और इसमें मोमेंटम बन रहा है। ओके, मोमेंटम बन रहा है। बहुत शुक्रिया नवाजिश डॉक्टर आबिद सुलैरी साहब, जो खुद रिप्रेजेंट थे, जो आज क्लाइमेट जस्टिस पे पाकिस्तान पेविलियन में एक तकरीब का इनेकाद किया गया। आपने उनकी तस्वीर भी देखी और उन्होंने बताया कि एक मोमेंटम बन रहा है। हम उम्मीद करेंगे कि मोमेंटम बने, क्योंकि पाकिस्तान उन 10 ममालिक में व्यूअर्स शामिल है जो सबसे ज़्यादा मुतासर हैं क्लाइमेट चेंज के हालात व वाक़यात की वजह से। और हमारा जैसे आज अतौला तारड़ साहब जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात है, उन्होंने भी एक सकाफ़त और क्लाइमेट चेंज के हवाले से मुकालमे से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की जो कार्बन इमिशन है वो लेस दैन 0.1% है, लेकिन हम उन 10 ममालिक में शामिल हैं जो बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। स्मॉग ही देख लें कि अल्लाह ताला से हम दुआगो हैं कि बारिश हो, मसनूई बारिश आज पंजाब में कराई गई। अल्लाह ताला इतनी बारिश करे कि स्मॉग जो है वो छट जाए और हमारी सियासत से भी वो छटे। ये प्रोग्राम का आज टेक अवे था। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम सचते की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बान।